गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे योर टॉपिक मेरिट एंड एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, फर्स्टली है इक्विटी शेयर होल्डर प्रोवाइड द परमानेंट फंड ऑफ द कंपनी। देयर इज़ नो फिक्स कमिटमेंट टू रिटर्न द मनी और पे अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, ठीक, उनको कोई भी फ़िक्स टाइम के लिए बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। ठीक है, कि 5 साल के लिए हमने क्या कर दिया, इशू किया, परचेज़ किया है शेयर। ठीक है, 2 साल के लिए, फिर हमको पैसा वापस चाहिए, ऐसा कुछ है, होता नहीं है। ठीक है, इसमें आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो आप उसको भूल जाइए। ठीक है, शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर आप क्या कर सकते हैं, शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कंपनी को आप रिफ़ंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ना कंपनी आपसे मांगेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे बैंक ने जैसे मान लीजिए लोन दिया या आपने बैंक से लोन लिया। ठीक है, तो उसका एक फ़िक्स टाइम होता है, फ़िक्स पीरियड होता है, 10 साल, 5 साल, 6 साल। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, उसका पैसा वापस करते हो। लेकिन यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, और यहाँ पे ये भी कोई कंडीशन नहीं है इक्विटी शेयर में कि आप इक्विटी शेयर परचेज़ करते वक्त, इक्विटी शेयर लेते वक्त ये कोई जो है एग्रीमेंट भी नहीं होता है कि हमको इतना डिविडेंड चाहिए। ठीक है, इतना रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नो चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक, नो चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स फॉर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स द कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मॉर्गेज एसेट्स। ठीक है, जैसे कि आपने क्या किया है, बैंक से लोन लिया। ठीक है, तो बैंक से लोन लेने जब जाओगे तो वहाँ पे बैंक क्या करेगी, आप कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या रख रहे हो, मतलब कि इसके बदले जो भी पैसा आपको चाहिए उसके बदले आप क्या रख रहे हो, कुछ सिक्योरिटी जमा करा रहे हो क्या। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, वो कंपनी आपको ये शेयर को ईज़िली इशू कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हाई क्रेडिट स्टैंडिंग, द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इन द कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अ कंपनी। अब जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे कंपनी क्या करती है, पैसा लेते वक्त, ठीक है, क्या क्या कर सकती है, जैसे कि इक्विटी शेयर को इशू करती है, डिबेंचर को इशू करती है, और प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है। ठीक है, तो ये सब इसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ जो है कंपनी की कैपिटल को इफ़ेक्ट करती है, कैपिटल यहाँ पे बढ़ती है। आपने डिबेंचर इशू कर दिया तो भी कैपिटल आ रही है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिया तो भी कैपिटल आ रही है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो भी कैपिटल आ रही है। ठीक है, तो आप डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, तो इशू कर सकते हो, लेकिन जो आपकी इक्विटी शेयर होता है, इक्विटी शेयर आपकी हाई क्रेडिट को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी की क्रेडिट हाई है तभी आपका इक्विटी शेयर क्या होगा, अच्छे से इशू हो सकता है। नेक्स्ट क्या है ये देखते हैं, ह्यूज फंड। ह्यूज फंड मतलब होता है बहुत ही बड़ा रकम, बड़ा अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर अ कंपनी कैन रेज a huge amount of fund because the denomination of equity share very small. People from all income groups can interest in equity share capital. ये क्या, इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं जो इक्विटी शेयर का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, स्मॉल मतलब कि जैसे कि 10 रुपये का शेयर होता है
15 रुपये का शेयर होता है, ठीक है, 100 रुपये का शेयर होता है मैक्सिमम, मान लीजिए जितना भी, लेकिन जो लिमिट बहुत छोटी सी होती है उसको हर कैटेगरी वाले इनकम के ग्रुप जो होते हैं वो परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि बहुत हाई वाले तो परचेज़ कर ही सकते हैं, मीडियम वाले भी परचेज़ कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा जो गरीब लोग होते हैं वो भी इनको परचेज़ कर सकते हैं। तो कंपनी के पास हर तरह के पीपल इक्विटी शेयर परचेज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी के पास ह्यूज फंड आ जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी क्या है, ये सब सारी इनकी मेरिट एंड एडवांटेज है, ठीक है, कंपनी की। तो इसको आप पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाइए, ठीक है।